इसमें जो है वो मेन फिगर है, तो 3 बार फिगर की पहले प्रैक्टिस करना। मेन ट्रायंगल मान लेते बेटा है एबीसी। कौन सा ट्रायंगल? अभी सेंटेंस के साथ हम ड्रॉ करते जाएंगे, एक एक सेंटेंस बोलना बहन जी। नो नो नो, स्टेटमेंट। ओके देखो, line is drawn parallel to one side of triangle। एक एक साइड है बीसी, उसके पैरेलल मैंने ये साइड ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ की डीई। कौन सी? इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। एक को इंटरसेक्ट किया डी में, एक को इंटरसेक्ट किया ई में। देन अदर टू साइड्स मतलब कि इसके अलावा, बीसी के अलावा कौन सी साइड है? ए बी एंड ए सी। डिवाइड इन इक्वल रेशियो। रेशियो का मतलब क्या था? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। समझे? ये हमारा आंसर है, लास्ट आंसर ये लाना है क्या? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो हम सब अभी डेटा क्या है, प्रूव क्या करना है, एंड प्रूफ कहां से स्टार्ट होगा? सपोर्टिव यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो सपोर्टिव लाइन है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की डी एम। कौन सी? एक और ड्रॉ की ई एन, वो भी ए बी को परपेंडिकुलर है। किसको? ये डेटा में नहीं दिया, आपको कुछ दिया है? नहीं दिया। दो और लाइन में ड्रॉ करूंगा, एक डीसी एंड एक बी। ठीक है? अभी डेटा में कितना आएगा देखो। स्टेटमेंट फिर से, जो लास्ट वाला है ना, अदर टू साइड्स डिवाइड इन अ सेम रेशियो, ये हमारा टू प्रूव होगा। क्या? टू प्रूव। इसके आगे वाला जो सेंटेंस है पूरा, वो है हमारा डेटा। तो डेटा में आपको दिया है एक ट्राइंगल, एक दिया है लाइन पासिंग फ्रॉम अदर टू साइड्स, मतलब डीई पासिंग फ्रॉम ए बी एंड ए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी DE is parallel BC, DE intersect AB and AC at, कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है? D and E रिस्पेक्टिवली। ठीक है? इतना हमारे डेटा हुआ। टू प्रूव आंसर क्या लाना है आपको लास्ट में? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC, A अपॉन EC। ये हमारा लास्ट आंसर लाना है, प्रूव करना है लास्ट में। बैठ जाओ, अभी स्टार्ट होता है बेटा प्रूफ। तो हमने एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ किया? जो ये ग्रीन चौक वाला है ये, एंड ये नीचे वाली दो लाइन, ये एक्स्ट्रा ड्रॉ की। ड्रॉ EN perpendicular to AB एंड दूसरा कौन सा? DM परपेंडिकुलर टू AC। ये दो हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ की। ठीक है? और क्या किया? ड्रॉ लाइन सेगमेंट BE एंड
लाइन सेगमेंट CD। अभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला आनी चाहिए क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और एल्टीट्यूड, जो भी बोलो आप, याद रहेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलो और हाइट बोलो। तो 4 टाइम्स हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है। कितनी बार? 4 टाइम्स। देखना, फर्स्ट टाइम हम फाइंड करते हैं ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADE का एरिया। किसका? ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू, अगर इस साइड को हम बेस लेते हैं तो एल्टीट्यूड कौन होगा? EN, यस और नो? एंड अगर AE को लेंगे एल्टीट्यूड कौन होगा? DM, वो सेकेंड टाइम में आएगा। 1/2 इंटू बेस मतलब AD एंड एल्टीट्यूड मतलब EN। अभी मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अलग कर थोड़ा करता हूं। ये ब्लू ट्रायंगल दिखाई दिया आपको, क्या नाम होगा? BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो सिर्फ बेस चेंज होगा इस बार, फॉर्मूला वही। बेस अभी हमारा हो गया BD, कौन? DB, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्मेट में लिखो। हमें जो प्रूव करना है उसमें DB चाहिए कि BD चाहिए? DB चाहिए, तो मैं DB ही लिखूंगा। बट एल्टीट्यूड कौन आएगा अभी? DB के लिए एल्टीट्यूड नो, EN ही आपका एल्टीट्यूड रहेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 9th में आप समझे थे। मान लो ये है आपका ट्रायंगल ABC एंड एल्टीट्यूड आपका ऐसे साइड में है। कैसे है? साइड में। तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि एल्टीट्यूड है वो बेस के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब कि BC पे ही एल्टीट्यूड होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे? इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं 1/2 इंटू बेस BC लूंगा, बट एल्टीट्यूड कौन सा आएगा? EF, याद रहेगा। एल्टीट्यूड बेस के ऊपर ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो बेस हम चेंज करें, इस बार बेस DB लेंगे, बट एल्टीट्यूड तो वो पुराना वाला ही रहेगा, EN। कौन सा? याद रहेगा। अभी इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दोनों की राइट साइड एज इट इज लिख दो। न्यूमरेटर में 1/2 इंटू AD इंटू EN, नीचे 1/2 इंटू DB इंटू EN। चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो सेम है वो कट कर दो, 1/2 EN। तो क्या बचा? AD अपॉन DB, इसको बोलेंगे हम रिजल्ट 1। डन डन डन। ये याद रखना, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में कहाँ पे लिख देना, मैं अभी रफ कर रहा हूँ। क्या लिखना है? सिर्फ एल्टीट्यूड बेस के ऊपर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस इतना लिखना है। देख मेरे भाई, अभी इस बार एरिया ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम रहेगा, नीचे वाला ट्रायंगल चेंज होगा। ऊपर वाला ट्रायंगल का नेम वही रहेगा, एरिया ऑफ कौन था ट्रायंगल?
एडी, बट इस बार हम बेस एंड एल्टीट्यूड दोनों चेंज करेंगे। बेस में लेता हूं ए ई, कौन सा, तो उसके रिगार्डिंग एल्टीट्यूड कौन होगा, डी एम, कौन, डी एम। तो फॉर्मूला 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, राइट। अभी ये पिंक वाला ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, देखना, दिखा पिंक, उसमें भी जैसे यहाँ पे फॉलो किया था वही रूल, बेस चेंज होगा, एल्टीट्यूड चेंज होगा नहीं। नेम क्या होगा पिंक का, सीडी, बेस कौन सा, ईसी, इनटू एल्टीट्यूड वही डीएम, क्या करेंगे दोनों का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, राइट साइड कॉपी, 1/2 इंटू एई इंटू डीएम, 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, राइट, 1/2 कट, डीएम डीएम कट, क्या बचा, ए अपॉन ईसी, रिजल्ट नंबर 2। अभी दोनों हमारे पास इंडिविजुअल है मेरे भाई, देख ये लेफ्ट जो है वो रिजल्ट 1 है हमारा, जो प्रूव करना है राइट साइड जो है वो रिजल्ट 2 है। अभी मुझे कुछ करके रिजल्ट 1 को 2 के साथ कंपेयर करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया। बट कुछ तो रिलेशन चाहिए ना बीच में, 1 को 2 के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, तो फिर से जाएंगे 9th स्टैंडर्ड में, कौन से, वो फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वहां पे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, अब वहीं पे ड्रॉ करना स्टेप के बाजू में। अगर दो ट्रायंगल का बेस कॉमन हो, क्या कॉमन हो, बेस कॉमन हो, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, ये नीचे वाला इतना पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, नीचे वाला पोर्शन। दो ट्रायंगल है, एक ब्लू वाला एक है पिंक वाला, है कि नहीं, फिर से मैं वही कलर कर देता हूं, यहाँ पे एक ब्लू एंड एक पिंक। तो दोनों में देखो आपको कौन सी साइड कॉमन है, डी, तो डी आपका हो गया कॉमन बेस, क्या हो गया, कॉमन बेस, एंड दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में है दोनों ट्रायंगल। तो 9th में आपने ऐसा पढ़ा था, इफ टू ट्रायंगल लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड हैव कॉमन बेस देन देयर एरिया इक्वल, देन एरिया विल बी इक्वल। फिर से, इफ टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड इफ दे हैव कॉमन बेस, कौन सा कॉमन बेस, डी, देन देयर एरिया विल बी इक्वल। समझ गए, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा, एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पिंक ट्रायंगल। यही सेंटेंस हमें लिखना है। ब्लू का नाम क्या था, बीडी, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीडीई, lie between two parallel sides and have common base, have common base, therefore एरिया को आप ऐसे भी लिखते थे, शॉर्ट में याद होगा, लिखते थे AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्लियर, ये आया रिजल्ट नंबर 3 बेटा, क्या आया,
अभी ये हमने क्या प्रूव किया मैं आपको समझाता हूं। जो दोनों के न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स थे, इक्वेशन 1 में जो डिनोमिनेटर था वो था बी डी। क्या था? बी डी। इक्वेशन 2 में जो डिनोमिनेटर था वो था सी डी। अभी दोनों के डिनोमिनेटर्स मैंने इक्वल प्रूव कर दिए कि एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी। नॉर्मल वैल्यू में आपको समझाता हूं कि P डिवाइड बाय एक्स है, Q डिवाइड बाय y है। क्या? P डिवाइड बाय एक्स, Q डिवाइड बाय y। अभी मैंने किसी भी तरह करके x इक्वल टू वाई प्रूव कर दिया। क्या? x इक्वल टू वाई मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो डिनोमिनेटर सेम, तो जो भी वैल्यू है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो जो न्यूमरेटर बचा वो भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ का डिनोमिनेटर क्या था? बी डी। इसका डिनोमिनेटर क्या था? सॉरी, यहाँ पे क्यू नहीं पी ही आएगा। हाँ, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर कॉमन है, एडीई है ना। न्यूमरेटर दोनों में p है, डिनोमिनेटर x है, एक में y है। अगर मैंने x इक्वल टू वाई प्रूव कर दिया मतलब कि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो सेम ही वैल्यू को हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर भी सेम नहीं आएगा। तो p इक्वल टू पी नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो बी डी ई इक्वल टू सी डी ई हो गया। डिनोमिनेटर हमने इक्वल प्रूव कर दिए, न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है ही, पी पी, यहाँ पे p, यहाँ पे एडी। तो राइट साइड जो बची उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हमने इक्वल प्रूव कर दी। कौन सी? लेफ्ट। इसमें भी बचेगा सिर्फ एडीई, इसमें भी बचेगा सिर्फ एडीई, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो गए। तो राइट साइड इक्वल हो सकेगी कि नहीं होगी? तो तीनों का अभी कंबाइन फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो प्रूव करना था वही आपको लिखना है, सिर्फ एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझे?